तो ठीक है, उनको समझाया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी लाइन अलग है ना, वो एजुकेशन लाइन में नहीं है ना। आप में से किसी के फादर बैंक में होंगे, किसी के कहाँ होंगे, किसी के कहाँ होंगे, तो आप उसका प्रेशर मत लो, ठीक है। देखो उनको तो नहीं समझा पाओगे आप, लेकिन आप तो समझते हो ना इस बात को कि अगर हमने क्लासेस छोड़ना शुरू की और हमने इस प्रकार से टेस्ट के लिए अलग से प्रिपेयर करने के लिए हम क्लास छोड़ रहे हैं और जो सिलेबस चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक सही अप्रोच नहीं बनेगा, क्योंकि वो नीट में आगे जाकर आपको तकलीफ देगा ना, क्योंकि ये सिलेबस नीट में तो आने वाला है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप ये पुराना सिलेबस जो बचा हुआ वो कवर करते हो, आप जब टेस्ट खत्म हो जाती तो अगले सिलेबस से शुरू करते हो। तो ऐसे कितनी बार, 11 बार आपके सिलेबस बहुत सारे पेंडिंग रह गए नहीं। मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब टेस्ट हर बार दो, और टेस्ट सिर्फ ये बताएगी कि इस टेस्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, और उसमें से अगर आपने एक गलती भी पकड़ ली और ये ध्यान रख लिया कि ये गलती मेरे को आगे से कभी भी नहीं करना है, तो सफल हो गई ये टेस्ट। चाहे आपके इसमें -180 आए हो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, इस टेस्ट से कोई मेडल भी नहीं मिल रहा है आपको। सिर्फ ये है कि माँ बाप थोड़े समय के लिए खुश होंगे या थोड़े समय के लिए दुखी होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नीट में आप सफल हो गए तो वो हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। नहीं तो क्या इस टेस्ट की पढ़ाई करना आप छोड़ दोगे आप? yes, उसके बजाय जो अभी करंट पोर्शन का सिलेबस चल रहा है, हम उस सिलेबस में जो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ उसकी एनसीईआरटी, फिजिक्स में तो जरूरत नहीं, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की जरूरत होती है, तो एनसीईआरटी को भी हम साथ में लेकर चले और घर पे हम ऐसी प्रिपरेशन करें कि ये हमारा सिलेबस, चाहे हमारे टेस्ट में कोई नंबर नहीं आए अगले, लेकिन ये सिलेबस हमारा बैकलॉग में नहीं जाना चाहिए। और ये सिलेबस हम इतनी अच्छी तरह समझ ले कि हमको इस सिलेबस को दोबारा कभी समझने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हमसे समझ ले। क्या हम ऐसी भावना से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? यस सर। तो इसमें क्या होगा, आप पर प्रेशर नहीं होगा कि मेरे को इस टेस्ट में परफॉर्म करना है। वो प्रेशर नहीं होगा ना, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। सही है ना कि नहीं? ये झूठी बात है कि दबाव में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं। जब इंसान खुश हो ना, अंदर से जॉयफुल हो, तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है। नहीं तो दबाव में कोई जॉयफुल कैसे हो सकता है? किसी को सुइयां चुभ रही है तो क्या वह जॉयफुल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप भी इस टेस्ट के होड़, इसमें नंबर कमाने की होड़ का प्रेशर और इसमें चुभने वाली सुइयां छोड़ दो। सही है कि नहीं? क्या हम ऐसा कर पाएंगे अगली टेस्ट के लिए? क्या हम सोच सकते हैं ऐसा? ओके राइट, कोशिश तो कर सकते हैं, है ना? पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंच पा रही या नहीं पहुंच पा रही। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस टेस्ट में कोई नंबर आ रहे हैं नहीं नंबर आ रहे हैं, उसका प्रेशर दिमाग पे नहीं होना चाहिए, और हम फ्री माइंड से जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसकी इंटेंसिटी को फील करें, उसको समझे, और उसको ऐसे समझे कि ये सिलेबस हमारा बैकलॉग में नहीं जाए। अगर हमने पूरे 11 टेस्ट में यही किया होता और टेस्ट के नंबरों पे ध्यान नहीं दिया होता तो हर बार सिलेबस ढंग से समझ में आता। सच है ना कि नहीं? और अगर मान लो 21 दिन पूरे नहीं पढ़ रहे और आप में से किसी को वो सिलेबस 21 दिन में नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस सिलेबस को छोड़ने की बजाय, चाहे सर अगले टॉपिक पे पहुंच जाए, लेकिन हम उस पुराने वाले चैप्टर के सिलेबस को अपनी तरफ से तब तक नहीं छोड़े जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, है ना? क्या छोड़ छोड़ के पढ़ाई करने से नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? तो छोड़ छोड़ के पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सही है ना? फिजिक्स में तो फिर भी ठीक है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नंबर लाने ही नहीं है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में तो पड़ता है ना फर्क, ठीक है ना? तो कुछ भी छोड़ छोड़ के पढ़ाई मत करो, राइट? ओके, क्या इतना हम कर पाएंगे इस टेस्ट के लिए? सही है ना कि नहीं? मतलब हम ये ना सोचे कि टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, टेस्ट देता है इंसान तो इसीलिए देता है कि उसका अच्छा स्कोर आए। छोटी से छोटी एक्टिविटी इंसान इसलिए करता है कि वो सफल हो जाए, तो टेस्ट देता तो इसीलिए। लेकिन आप ये सोच के मत बैठो कि मेरे को टेस्ट में इस बार 650 लाके दिखाने माँ बाप को, मेरे को एक बार तो दिखाना उनको कि देखो मेरे नंबर भी आ सकते हैं। ऐसे ये सब बातें छोड़ दो, उसके बजाय नीट में सिलेक्शन का ध्येय रखो। अगर वो सिलेक्ट हो गए ना तो माँ बाप हमेशा के लिए प्रसन्नता हासिल कर लेंगे। नहीं फिर आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी उनको, और ना अपने डिसीजन से शिकायत रहेगी कि मैंने क्यों भेजा कोटा। सच है ना? और अभी इतना टाइम है कि आप में से हर कोई सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है? 4.5 महीने है ना, तो 4.5 महीने बहुत होते हैं।
सिलेक्शन लाने के लिए। रैंक लाने के लिए बहुत नहीं होते, रैंक लाने के लिए मतलब 1 to अगर 1000 के बीच में रैंक लानी है तब तो आपको 12 साल चाहिए, कक्षा पहली से कक्षा 12। नहीं, दोबारा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब आप पहली कक्षा में थे तभी सोच लेना चाहिए था, या तो आपको या आपके माँ बाप को या आपके आसपास के परिवेश के किसी एक व्यक्ति को, कि इसको सही गाइडेंस देना है। अब अगर वो नहीं हो पाया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम सफल नहीं हो सकते। ठीक बात है ना, कि नहीं? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मिला तो ये बड़ी बात है बच्चे, क्योंकि 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और केवल 40,000 को सरकारी सीट पर मेडिकल कॉलेज मिलता है एमबीबीएस के लिए। तो अगर आप उन 40,000 में आ गए तो बड़ी बात नहीं होगी क्या? 16 लाख को तो बीट कर दिया ना, कि नहीं? तो इस 16 लाख को आप आज से इन 16 लाख में से 15,25,000 बच्चे, 15,25,000 बच्चे आपके जैसे ही सोचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि इस टेस्ट में थोड़े नंबर आ जाए तो माँ बाप को दिखा दूं कि मैं पढ़ रहा हूं। तो इनको हराना तो बहुत आसान काम है। अगर आपको इनको पीछे करना है तो सबसे पहले टेस्ट की तरफ देखना ही बंद कर दो कि टेस्ट में क्या पूछा जाने वाला है क्या नहीं। टेस्ट देना जरूर है ताकि उससे आपकी गलतियां आपको पता चले। टेस्ट इसलिए होती ताकि हमें पता चले कि हमारी गलती क्या हो रही है। लेकिन आप क्या करते हो, टेस्ट का प्रेशर लेते हो, दिमाग पर प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर नहीं लेना है टेस्ट का, कितने भी नंबर आए उससे कोई मतलब नहीं हमको। हमको टेस्ट इसलिए देना ताकि हम हमारी गलतियां सीख सके। ये टेस्ट इसलिए, ये टेस्ट कोई नीट का मुकाबला तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो 2 या 3 चैप्टर की टेस्ट है ना बेटा, ये फुल सिलेबस की टेस्ट तो है नहीं। क्या ये फुल सिलेबस की है? नहीं, फुल सिलेबस की तो नहीं है बेटा ये, है ना। तो इस टेस्ट का तो इतना इंपॉर्टेंस है कि हमको एक तो पैटर्न पता चल रहा है कि ऐसा पैटर्न होता है, और हमको पता चल रहा है कि हम ये गलतियां करते हैं। तो अगर हमको 2 गलती भी पकड़ में आ गई, 1 गलती भी पकड़ में आ गई, तो ये गलती हम आगे से बचा लेंगे तो फायदा हो गया हमारा, ये टेस्ट सफल हो गई। ओके क्या नहीं? तो टेस्ट की चिंता न करते हुए हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ इस सिलेबस को ढंग से प्रिपेयर करना है। तो जो 15,25,000 बच्चे नहीं कर रहे हैं वो अगर आपने कर दिया तो उनसे तो आगे वैसे ही हो गए। सिर्फ एक सही कदम, सही दिशा, और 15,25,000 बच्चों को आपने पछाड़ दिया नहीं, क्योंकि उन्हें यह बताने वाला शायद कोई नहीं है कि सही दिशा क्या है। आपको भी कहां पता था? 11 टेस्ट से आप वही गलती तो कर रहे हो, सही है ना, क्या नहीं? राइट? ये टेस्ट कोई सर्वे सर्वा थोड़ी है। क्या ये टेस्ट भगवान है? नहीं। क्या इस टेस्ट में ऐसा नहीं होता कि इन टेस्टों में 600 नंबर लाने वाले बच्चों का नीट में 300 भी नहीं आते? क्या ऐसा नहीं होता? आपके आसपास ही ऐसे बहुत सारे बिखरे पड़े होंगे, आपको जानकारी में भी होंगे ऐसे कि जिनके इन टेस्टों में 600 से आसपास नंबर आ रहे हैं और जिन्होंने नीट दिया तो नीट में 300 नंबर भी नहीं आए। नहीं हुआ है क्या ऐसा? तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अगर ये टेस्ट ही भगवान थी तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। क्या मेरी बात पकड़ में आई कि नहीं? समझ में आई आपको बात? तो ऐसे तो एग्जाम्पल आपके आसपास भी होंगे, ठीक है ना। तो 15,25,000 विद्यार्थियों को पछाड़ना तो बहुत आसान है, सिर्फ आप सही दिशा में कदम उठाओ। सही क्या? इस बार जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, मेरा पूरा फोकस उस सिलेबस को समझने में होगा। मैं अपनी पूरी ताकत और जान लगा दूंगा कि मेरे को इस सिलेबस और साथ में उसकी एनसीईआरटी बायो और केमिस्ट्री में उसकी एक लाइन ढंग से समझ में आए, ऐसी समझ में आए कि मैं किसी दूसरे को समझा सकूं। फिर चाहे वो सैटरडे का लेक्चर हो, फ्राइडे का लेक्चर हो, टेस्ट के एक दिन पहले का हो, मैं किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करूंगा। हर टीचर की क्लास पूरी ताकत से अटेंड करूंगा ताकि मुझे सिलेबस ढंग से समझ में आ जाए। क्या ये हम कर सकते हैं? इतना तो हम कर सकते हैं बच्चे। तो 15,25,000 बच्चे आपसे पीछे हो गए। अगर आपने ये कर दिया ना तो 15,25,000 को पछाड़ दिया। बेटा असली कंपटीशन सिर्फ 75,000 बच्चों में है, बाकी सब तो समझदार ही नहीं है, उनको पता ही नहीं करना क्या है। वो तो अंधेरे में लट चला रहे हैं, कुछ तो भी कुछ कर रहे हैं। किसी टीचर ने बोला ये कर लो, ये कर लिया, किसी ने ये बोला ये बोल लो, बता किसी को ही नहीं क्या करना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि करना क्या है तो 15,25,000 बच्चों से तो आप यूं ही आगे हो गए। बात पकड़ में आई कि नहीं? जो मैं बोलते जाऊं वो करते जाओ, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। कोई रोक नहीं सकता इसी साल सिलेक्शन को।
सही है ना। इसी साल सिलेक्शन होगा और आप में से हर किसी का होगा, पूरी की पूरी बैच सिलेक्ट हो सकती है, बशर्ते आपको ठंडे दिमाग से मेरी बात पर ध्यान देकर घर पे अमल करना पड़ेगा, है ना। रोज सेल्फ स्टडी कम से कम 10 घंटे, 10 नहीं हो रही तो 8 तो दो, 8 से कम में तो बिल्कुल ना चले। और इन 8 घंटों में से 7 घंटे बायो प्लस केमिस्ट्री, 4 घंटे बायो, 3 घंटे केमिस्ट्री, बचे हुए 1 घंटे में अगर जरूरत पड़ रही है तो फिजिक्स, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। 4 घंटे बायो नेसेसरी है, और आज जो पढ़ाया गया सर ने और प्लस एनसीईआरटी जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो सोने का हक नहीं है हमको, नींद लेने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक बात है ना। साथ में केमिस्ट्री जो आज सर ने पढ़ाया, सर के क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी, अगर ये हमारा नहीं हुआ तो हमारे सोने को खाने का कोई हक नहीं है। ये अगर रोज की रोज डेली रूटीन बने, टेस्ट के लिए पढ़ना ही नहीं, 58 की घटा टेस्ट आती ही जाती है, टेस्ट देने जाना है, ठीक बात है ना। लेकिन टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई नीट के लिए करना है। करके तो देखो, ये 15,25,000 को यूं ही पछाड़ दोगे। अब आप 75,000 में से 40,000 में आने का वो काम तो आसान है, उसकी तो फुल टेक्नोलॉजी मेरे पास है। आप पहले ये काम तो करो, सही है कि नहीं। अगले एपिसोड में बताऊंगा कि वो 75,000 में से 40 में आने के लिए करना क्या पड़ता है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये सब मुझे तब पता चला जब मैं नीट देने के नाकाबिल बन गया। और नहीं दे सकता यार, 300-400 साल वाली उम्र वाले को कोई देता है कि नीट देने? 3.5 साल तो पढ़ाते हुए हो गए मुझे, झांसी की रानी को पहले पढ़ाया था। बुढ़ापा बहुना बचपन का पुनरागमन ही होता है, ठीक है ना। बूढ़ी काकी, प्रेमचंद बूढ़ी काकी, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको,